भाई चर्चा का अवसर मिला है, और चर्चा का अवसर मिला है तो फिर जैसे बाहर खड़े होकर नारेबाजी हो रही है, हो हल्ला हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, यही शुरुआत करनी थी। भाई बताइए ना कि क्या करें और कैसे करें, या फिर अब तक वो फॉर्मूला इजाद नहीं हुआ जिससे पेपर लीक रोके जा सके, क्योंकि होता तो कर्नाटका में भी अप्लाई कर चुके होते, आप हिमाचल में भी अप्लाई कर चुके होते, राजस्थान में तो अभी अभी कुछ दिन पहले सरकार गई है आपकी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी मौका मिला है तो सरकार को गाली दीजिए, ये सिस्टम है। वरुण पुरोहित जी। राम मोहन जी, मैंने आपका इंट्रो भी अच्छी तरह सुना रहा, आपका जो मुझसे प्रश्न है वो भी सुना जी। एक तो देखिए, कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी को सरकार क्यों दी मोदी जी को 12 साल से? आपके कहने के मुताबिक कोई डिफरेंस नहीं पुरानी सरकारों में और अब की सरकारों में, मतलब सब एक से एक तरह के लोग। वहाँ पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं किसी का। इसलिए सरकार बिल्कुल ये भी फेल्योर है, पुरानी फेल्योर थी तो ये भी फेल्योर है। अब आप बहुत पूछ रहे हो भाई, आपने गुजरात का एक बार भी नाम नहीं लिया। 2 दिन से एक मैं पढ़ रहा हूँ, गुजरात में भी कोई आयुर्वेद का किसका पेपर लीक हो गया, तो ऐसा क्या डर है जो गुजरात का नाम नहीं लिया जाता? सबका लीजिए, यूनिवर्सल लीजिए। मैं कह रहा हूँ जिस राज्य में अगर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तय होनी। आपने सही बात करी, अकाउंटेबिलिटी। किसी भी पार्टी की सरकार, उन मंत्रियों को नैतिकता होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए संसद में। लेकिन प्रियंका गांधी ने ऐसा कह दिया, वो कह दिया निशिकांत दुबे किस प्रकार से भी बदतमीजी से बोल रहे हो, वो आपने चर्चा नहीं करी। मैंने सुना, आप थोड़ा सा वो भी सुना, आप ही के चैनल पे सुना अभी थोड़ी देर जी, कि नेहरू जी के लिए क्या शब्द, मैं अभी भी अडिग हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप अपने पूर्वजों के लिए क्या बोल रहे हो? आप कौन से कुछ चरित्रवान लोग आ गए हो? मैंने तो ये सवाल पूछा, अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन को इतने ध्यान से सुना है, मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी में कौन है जी, और गौमूत्र एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं आपको, वी कामकोटी। मैंने वो भी सुना। हाँ? मैंने वो नहीं, आप ये बताइए, जिस व्यक्ति की इतनी उपलब्धियां हैं कि अगर मैं पूरा 1 घंटे का शो भी करूं तो वो आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर, उसको आप सस्ती पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके सुझाव आपकी सरकारों को भी लेनी चाहिए, केंद्र की सरकारों को भी लेने चाहिए। राम मोहन जी एक ही विद्वान नहीं, मैं उनका भी आदर करता हूं। हिंदुस्तान में अनेकों विद्वान हैं जी। और जो ये आप बात कर रहे हो कमेटी की, मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि कॉरपोरेट के आदमियों को ला ला के कमेटी बना रहे हो। तो क्या यूपीएससी, यूजीसी, इतनी हमारी संस्थाएं, शिक्षा डिपार्टमेंट पूरा है, उसमें प्रोफेसर हैं दुनिया भर के, वो सब क्या बेकार हैं? जो आपका जो शिक्षा का पार्ट है, तो शिक्षाविदों को लेना चाहिए आपको कमेटी में। कॉरपोरेटों को लोगे, प्राइवेट एजेंसी करो, निजीकरण करो पूरी सरकार का, शिक्षा का भी निजीकरण। मतलब ये मैं इसको मेरे रिव्यूज आपको सामने रखा, आपके इसलिए हर बात में विपक्ष नहीं को आएगी, क्रिटिसाइज क्योंकि करना, पेपर सेट नहीं कराना है वरुण पुरोहित जी, पेपर लीक को रोकना है तो तकनीकी जानकार चाहिए। नहीं, लीक को कैसे रोकोगे आप? इस कमेटी सुझाव देगी, 12 साल से आपको समझ नहीं आया ना। आपके पास कोई सुझाव हो तो आप यहां दे दीजिए। वैसे आप हो जी। अब आप मुझे बोलना ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं दूसरी बात बोल रहा हूं आज। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं, जो आप यूपीए सरकार को कह रहे हो वैसी हो गई ना एनडीए सरकार भी। वो फेल थे तो ये भी फेल हैं। ये कौन से सक्सेसफुल हैं, कौन से नॉन बायोलॉजिकल हैं? वो भी बायोलॉजिकल थे, ये भी बायोलॉजिकल हैं। पहले भ्रष्टाचार था, तब भी भ्रष्टाचार है। ये इक्वल आप प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हो आप? मोदी सरकार है तो भाई उनको क्या संविधान में इम्यूनिटी प्राप्त है कि उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, उनकी सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? आप तो ये कह रहे हो साहब, क्या हक है विपक्षी नेताओं को बोलने का? नहीं, अभी आपका प्रॉब्लम ये है कि 35 दिन से, आप ये बताइए 35 दिन से 36 दिन से क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है? ये क्रिटिसिज्म ही तो चल रहा है। 35 दिन से जो आपने बात करी मेटा की, नहीं, क्रिटिसिज्म ही चल रहा है भाई। और क्या चल रहा है वरुण पुरोहित जी? आपको लगता है कि नहीं वो कुछ और भजन चल रहा है? ये क्रिटिसिज्म ही चल रहा है, और यही बात है कि सरकार वहां पर आपसे चर्चा कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस मौके को क्या अजय आलोक जी, आपसे ये सवाल है, वरुण पुरोहित पूछना चाहते हैं कि फिर हम में और आप में क्या अंतर है? कह दीजिए कि हम और आप एक ही जैसे। एक जैसे तो हम लोग हो ही नहीं सकते हैं, हमारा डीएनए अलग है भाई। इनके पूर्वज नेहरू थे, इनके पूर्वज इटली में हैं, हमारे पूर्वज यहीं देश में बसते हैं। हमारे इनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब आते हैं कि हमने क्या किया, हम कैसे अलग हैं। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने दिया है। 2022 में इस बिल को लेकर आए थे, उसी बिल का अमेंडमेंट बिल है ये बिल भी नहीं है, ये अमेंडमेंट बिल है जिस पर चर्चा हो रही है। चर्चा क्या है कि नींव पड़ चुकी है, नींव को और मजबूत करके इसमें नकल विरोधी इमारत कैसी बनाई जाए जिसे कोई सेंध नहीं कर पाए। तो एक रचनात्मक विपक्ष की तरह आपके सजेशंस क्या होने चाहिए कि ओएमआर शीट में कैसे ठीक कीजिएगा, जल्दी रिजल्ट कैसे लाइएगा,
डेटा सेंटर जहाँ एग्जाम कंडक्ट होंगे वहाँ पे पेपर लीक नहीं हो उसकी क्या व्यवस्था होगी, कौन कौन से सेंटर्स होंगे, तो ये कहाँ चले गए गौमूत्र विशेषज्ञ, ये कहाँ चले गए कॉरपोरेट। अब ये बताइए नंदन नीलकनी को चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ने लड़वाया था, हमने तो कभी अडानी अंबानी को नहीं लड़वाया, आपने लड़वाया था, आपने टिकट दे के नंदन नीलकनी को। लेकिन हम नंदन नीलकनी को उनके राजनीतिक चश्मे से नहीं, उनके कार्य क्षमता के हिसाब से उनको देख रहे हैं कि जो व्यक्ति आधार का डिजिटलीकरण करने के लिए इस देश में हमेशा जाना जाएगा, जिसने इस देश के डेटाबेस बनाने में हमेशा मदद की, जिसको टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और वैसे एक आदमी को इस कमेटी में रहना जरूरी है। अलग अलग लॉजिस्टिकल हेड लोग यहाँ पे रहेंगे, वो अपने सुझाव देंगे, उस पर कमेटी अगर काम करेगी तो निश्चित तौर पे एक नकल विरोधी इमारत का तैयार हो सकेगा। लेकिन आपकी चर्चा ही नहीं है वहाँ पे बात करने की, आपकी चर्चा है सिर्फ गड़े हुए कब्र के मुर्दे उखाड़ने की, और उस मुर्दों में सबसे ज़्यादा मुर्दे आपने ही गाड़े हुए हैं पिछले 70 साल में। वो तो आपको देखना नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीक आप ही के यहाँ हुए है ना। बात यह है कि जब मंशा समाधान की नहीं हो तो सिर्फ व्यवधान ही नज़र आता है और कोई बात नहीं है। आप एनडीए के जितने स्पीकर्स देख लीजिए, अभी तक के जितने 2 बजे से डिबेट चल रही है, लगातार सब लोगों ने समाधान पे जोर दिया, ये जोर दिया कि क्यों ये बिल लाया गया है, क्या सोच है, हम कैसे छात्रों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, कैसे आप जेनजी कह लीजिए, युवा कह लीजिए, छात्र कह लीजिए, स्टूडेंट्स कह लीजिए, इनको कोई आगे दिक्कत नहीं हो, वो कैसे जस्टिफाइड है कि पेपर लीक से उनको कितना मानसिक परेशानी के सामना करना पड़ता है, और उसी का फ़ायदा उठा के अभी आप जो मेटा के बारे में बता रहे थे, अभी जो उपद्रवी निकले जितने उस आंदोलन में, ये कैसे एक अपना उपद्रव फैला के देश की छवि खराब करने का ठेका ले चुके राम मोहन जी, ये कहीं ना कहीं तो सामने आएगा ना। ये ना हो इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, और वही हम कर रहे हैं, वही हम करते रहेंगे।